एफएलपी में कॉलिंग और डीएम के दौरान की जाने वाली गलतियां। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम कॉलिंग और डीएम के दौरान करते हैं जिससे कि लोग हमारे साथ फॉरएवर में बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्या ऐसा पॉइंट है जिसको मुझे लोगों से बोलना चाहिए जिससे कि लोग मेरे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाएं। इन्हीं तीनों टॉपिक को डिस्कस करते हैं हम इस वीडियो के अंदर। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम हाउसवाइफ। माय नेम इज पूनम यादव। आई एम प्राउड टीएलएफ क्रिएटर। तो गाइस, हम कॉलिंग और डीएम के दौरान क्या ऐसी मिस्टेक करते हैं जो बच्चे बोल रही हूँ जो लोग हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गलती हमारी यही है, अगर हम सामने से किसी को कॉलिंग और डीएम करके ये बोल दे क्विकली कि आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी है, आपको ना कॉल करना है और आपको मतलब ये बुक के अटेंड कीजिए, आपको पता चल जाएगा। उस दौरान हम उनको ये बताते ही नहीं है कि आखिर ये एफएलपी है, नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें इस तरीके से वर्क करते हैं। कॉल पे तो आप उनको कुछ बता ही नहीं रहे हैं ना। जब आप कॉल में कुछ बता नहीं रहे तो पहली मिस्टेक तो यही है आपकी कि कॉलिंग के दौरान आप उनको नहीं बता रहे हैं, तो बंदे को पता ही नहीं है कि कॉलिंग और डीएम जो हमारे पास आया है उसका क्या रीजन है, क्या मोटिव है कि लोग हमें कॉल कर रहे हैं। देखिए, कॉल करने के काफी ऐसे तरीके होते हैं, काफी लोगों को रिजल्ट मिलता भी है, मैं ये नहीं कहूंगी नहीं मिलता है। उनका बात करने का तरीका, वे कुछ भी हो, मतलब वो अच्छा अपना रिजल्ट पा रहे हैं। बट अगर जिनको नहीं मिल रहा है वो मिस्टेक कहीं ना कहीं करते हैं। फिर हम उनको कोई भी वीडियो देने के लिए आप एक काम कीजिए, हम थोड़ी सी बात करते हैं और बोलते हैं आप एक काम कीजिए, ये वीडियो है, आप इसको देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट वीडियो में वहां पर क्लियर नहीं होती है उनको सारी चीजें। फिर क्या करते हैं कि अब आप एक काम कीजिए, नहीं आया आपको समझ में तो है ना, एक सोशल मीडिया प्रमोशन वाला वर्क है, आपको प्रमोट करना है और आप ऐसे करके पैसा अर्न कर सकते हैं 10 से 15 हजार, 15 से 20, 20 से 25। भैया इतना आसान नहीं है पैसा कमाना। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, बट हर कोई बचना चाहता है कि मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। ठीक है, तो एक ये चीज होती है जो हम मिस्टेक करते हैं कॉलिंग के दौरान। दूसरी क्या मिस्टेक होती है, जब हम कॉल लगाने बैठते हैं तो उस दौरान हमने सारे नंबर लिख लिए, चलिए ठीक है, हम 1 से 5 के बीच में कॉल लगाने के लिए बैठे हैं। आप जो भी हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब पर्सन हो, व्हाटएवर, आप कुछ भी कर रहे हैं, बट आपको है ना उस दौरान आप क्या करते हैं, अपने आप को एक कमरे में पैक कर लिया आपने और अपने कॉलिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट लिख ली आपने, जो भी कॉन्टैक्ट है आपके, और उसके बाद उन्होंने क्या क्या किस किस से बात की वो भी राइट डाउन कर लिया आपने। बट आप कॉल करते हो उस दौरान आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता है ना, सबके में आता है। हम जब कॉल करने बैठते हैं तो हमें लगता है अरे एक काम करते हैं, ये ना इनरोलमेंट कर दे तो बहुत अच्छा है, जिससे कि मेरी लीड का पैसा आ जाएगा। आता है सबके माइंड में, आपके माइंड में भी आता होगा, बिल्कुल आता होगा, क्योंकि सबके में आता है। और फिर हम सोचते हैं कि इनरोलमेंट कर दे। फिर अगर मान लो जैसे तैसे उसने कर भी दी, क्योंकि 100-200 रुपए कर देते हैं, एनरोलमेंट कर दिया आपने, उनको वैल्यू प्रोवाइड कराई है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपने फालतू के पैसे लिए उनसे, चलो ठीक है, आपने उनको बूट कैम्प दिया है और वेबिनार दिए हैं, जो भी दिया आपने, कॉलिंग किया आपने, इतना सारी मेहनत की है आपने, उनको 200 रुपीज ले भी लिया। उसके बाद आपने बूट कैम्प वगैरह करवा दिया, थर्ड तक मतलब 3 स्टेप उसने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आती है 2cc की बारी। मेन खेल वही होता है, लोग वहां जाके है ना बैक स्टेप ले लेते हैं। 2cc की जब बात आती है तो आप ही सोच के देखिए जरा, जब हम 2cc करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, बंदा देखेगा कि क्या ये फेक तो नहीं है, क्या मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, क्या ये सारी चीजें सही हैं। जब उसको समझ में आ जाता है कि हाँ एफएलपी में इस तरीके से वर्क हो रहा है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग है, बहुत अच्छी कंपनी है, बट वर्क मुझे कैसे करना है, ठीक है, तो वो 2cc करने के लिए जैसे तैसे तैयार हो जाता है। लेकिन हम जब उनसे बात करते हैं उस दौरान हमारे माइंड में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि काश ये 2cc कर ले, मेरे साथ ही कर ले ये 2cc, और किसी के साथ ना जाए। ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो बंदा 2cc करेगा, 30,000 रुपीज लगाएगा उसमें, तो वो सारी चीजों को देखेगा नहीं, बिल्कुल देखेगा कि आपकी टीम किस तरीके से वर्क कर रही है, आपका वर्क करने का तरीका क्या है, किस वे में आप कर रहे हैं, क्या लोगों को वहां से सच में जेन्युइन चीज मिल रही है, क्या वो आगे बढ़ पा रहे हैं, सारी चीजें देखता है। एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। हमारा ऑटोमेशन किस तरीके से वर्क करता है तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हाँ जी, तो मेन टॉपिक पे फिर से आते हैं कि हम उस दौरान समझते हैं कि अरे चलो कुछ भी है, जैसे तैसे है ना 2cc मेरे साथ कर ले। आपने जैसे तैसे मान लो किसी को 2cc करा ली, किसी ने नहीं भी की, बट उस दौरान फिर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, चलो आपने करा ली, बट अब आप उससे परेशान हो जाते हो कि वो बोलते हैं मैम हमें ना आप लीड दे दीजिए,
अब हम कहाँ से दें भाई, हम भी दूसरे से ले रहे थे, हम भी कहीं ना कहीं खरीद रहे थे, तो हम उसको कहाँ से दें। तो कॉलिंग कर करके फिर हम हो जाते हैं क्या, फ्रस्ट्रेट। जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फिर हम इधर उधर देखते हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। तो भाई आप अगर आप 2cc कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिएगा किस तरीके से वर्क हो रहा है, क्या वर्क हो रहा है। पहले आप उसको वैल्यू प्रोवाइड कराइएगा, क्या वो सेटिस्फाई है सब चीजों से, क्या उसको लग रहा है हम वो कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, क्या आप उसको अच्छी चीज दे रहे हैं। बट बिहाइंड में आपके माइंड में एक चीज चलती है, क्या चलती है कि उसने आपसे पूछा कि मैम मुझे सारी चीजें बहुत अच्छी लगी, आप मुझे ये बता दीजिए कि वर्क कैसे करना है। वर्क क्या है ये तो समझ में आ गया कि FLP है, प्रोडक्ट है, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छी हैं, वर्ल्ड बेस्ट कंपनी है और वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट हैं, कंपनी 170 देशों में रन कर रही है, बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब सारी चीजें एवरीथिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं 2cc करने के लिए भी तैयार हूँ। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि काम कैसे करना है। जब कैसे वाली बात आती है ना, उस टाइम पे हमें समझ नहीं आता कि अब हम क्या रिप्लाई दें, जब कैसे करना है। तो कैसे में आपने बोल दिया कि आपको कॉलिंग और DM पे काम करना है, वहीं माइंड मतलब एकदम से घूम जाता है। ठीक है, आपने ये बोला कि आपको कॉलिंग और DM नहीं करना है, तो आपको ये समझ नहीं आया कि बोले क्या। दोनों चीजें हो रही है आपके साथ। अगर आपने कॉलिंग और DM बोल दिया तो हम वहीं पे फंस रहे हो कि है ना, हर कोई कॉलिंग और DM नहीं करना चाह रहा है। और आपने ये बोल दिया कॉलिंग और DM नहीं करना, बस वर्क करना है। तो वर्क कैसे करना है ये नहीं बता पा रहे हैं, तो आप वहां फंस रहे हैं, तो बंदा 2cc नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से हम कॉलिंग और DM के दौरान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हमारे माइंड में भी कहीं ना कहीं हम भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। सच बताऊं मैं आपको, जब हम कॉलिंग और DM करते हैं ना तो हम भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। हम सोचते हैं अरे जब हम ही इतना परेशान हैं तो हम सामने वाले को कर लेंगे तो वो भी इतना परेशान होगा, तो कैसे काम चलेगा। आपके माइंड में वो भी चीज चल रही होती है। तो जब आपके में वो आप सेटिस्फाई नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है अपना वर्क भी नहीं कर पाओगे आप सेटिस्फेक्शन के साथ। क्योंकि हम खुद जब सेटिस्फाई होते हैं कोई चीज से तो हम सामने वाले को वैसा ही बोलते हैं, वैसी ही चीजें बताते हैं। जरूर हम बात कर रहे हैं, कॉल करके बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, बट हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज चल रही है, अरे हाँ कॉलिंग है, DM है, जब मैं इतना परेशान हो जाती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बच्चों को देखती हूँ, खाना बनाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, तो वो भी परेशान हो जाएगा। तो कहीं ना सामने वाले को भी समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इस तरीके से है। तो ये मैं इसलिए बता रही थी, मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप किस तरीके से लोगों को कॉलिंग और DM करते हैं जिससे लोग आपके साथ वर्क करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं भाई, मैं कॉलिंग और DM नहीं करती हूँ, मेरा कॉलिंग और DM करने वाला वर्क ही नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएट करती हूँ, वैल्यू प्रोवाइड कराती हूँ लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है, मेरे को खुद कॉल करते हैं, हमारा फनल को मैं अपने को प्रमोट करती हूँ, हमारा ऑटोमेशन अच्छे से वर्क करता है, तो मैं कॉल नहीं करती हूँ, लोग मुझे कॉल करते हैं। आपको सुन के बिलीव नहीं हो रहा है, बट ऐसा ही होता है। बिलीव नहीं होता है बट ऐसा हो रहा है। जब मैं इतने अच्छे से कर पा रही हूँ तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है, अगर आप भी जाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। मेरे साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर जो दिया है स्क्रीन पर, वहां पर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कॉलिंग और DM के दौरान क्यों इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए भाई, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है फॉरएवर से रिलेटेड, जो कि आपको इन फ्यूचर आगे आने वाले समय में आपको हेल्प करेगी। और आप अगर कर चुके हो तो भी आपको हेल्प करेगी, आप फ्यूचर में फॉरएवर करना चाहते हैं तो भी आपको हेल्प करेगी। डेफिनेटली ये मेरा आपसे 100% दावा है। तो मिलते हैं इसी टाइप की किसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। टिल देन जय श्री कृष्ण।